सामान्य निर्वाचन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मात्र 6 दिन शेष है, जबकि 24 घंटे पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए। आज खबरी की टीम सभागार चकिया में मौजूद है, जहाँ पे हमारे टीम के साथ चंदौली जिले के प्रभारी अनिल दुबे जी, मीडिया प्रभारी रामजस चौबे जी, साथ में कैमरामैन के रूप में परवेज अंसारी यहाँ पे मौजूद है। मैं खुद केसी श्रीवास्तव एडिटर के रूप में यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बार सभागार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता, यहाँ सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे पूर्व में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके और वरिष्ठ अधिवक्ता, काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वकील साहब, आप एक बताइए कि इस बार का चुनाव आपको क्या लग रहा है कि किस करवट बैठ रहा है? रहा है या नहीं, इस करवट बैठना चाहिए, मैं बताइए, वही बताइए। ये इस नगर के विकास के लिए अभी तक जो सभी लोग मैदान में करीब सबके नैतिक जीवन की दिशा में, सबके सामाजिक जीवन में सब लोग जाते हैं। उसमें इस नगर के लोगों को ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए, इसके प्रति अभी तक कोई समाज में बहुत खराब चारित्रिक या सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था का जो है। ऐसे में आप किससे समझते हैं? यहाँ पे 6 प्रत्याशी मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। हमारे सामने कई लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छा समझते हैं इसलिए कि उनके वो सदस्य के रूप में काम किया, जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उसमें अच्छा काम किया है और उनका किन क्षेत्रों में काम किया है? गौरव श्रीवास्तव ने किन क्षेत्रों में काम किया? अपने वार्ड में उनका वार्ड में अच्छा काम किया है। उसमें मिनिमम जो है अधिक से अधिक अच्छा काम हुआ है जो अभी तक। एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे लगातार 3 बार से बीजेपी नहीं जीती, तो क्या आप समझते हैं कि इस बार बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी की जीतने का या तो इस बारे में सामने कोई आता तो मैं बीजेपी का लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अच्छा काम करेगा तो समाज का अच्छा। यानी कि आप पार्टी से नहीं मतलब रखते, व्यक्ति से मतलब रखते हैं कि व्यक्ति वो अच्छा है इसलिए उसको। अच्छा है, पार्टी ने भी तो टिकट दिया है, पार्टी भी अच्छी है, वो व्यक्ति भी अच्छी है। गौरव श्रीवास्तव चूँकि अधिवक्ता भी हैं, इसलिए अधिवक्ता समुदाय उनके साथ है, ऐसा कहना है हमारे वकील साहब का। और होने के नाते नहीं, उसका सामाजिक सरदार जंग बहादुर सिंह जी यहाँ पे एक वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। इनका मानना है कि गौरव श्रीवास्तव अगर चुनाव जीते तो काफ़ी चकिया के लिए अच्छी बात होगी। वही यहीं पे मौजूद है हमारे अखिलेश श्रीवास्तव जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? अखिलेश जी बताइए। हाँ, वही नगर में जो है बीजेपी का सिंबल मिला है गौरव श्रीवास्तव को, और ये जो है कि अधिवक्ता भी रहे हैं और हमारे जो है आदित्य पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 बार काम अच्छा किए हैं, नगर के विकास के लिए भी काम अच्छा करेंगे। और हम समझते हैं कि बीजेपी के लोग अगर सब लोग मिलकर इनको जिताएं तो ज़्यादा नगर का विकास होगा, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी योगी बाबा हैं, तो ये भी बीजेपी के रहेंगे। क्या कहना है कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, अगर नगर में भी बीजेपी की सरकार बन जाती है तो विकास में कोई दाग नहीं रहेगा, निश्चित रूप से विकास किया जाएगा। वहीं पे पूर्व में अध्यक्ष रह चुके यहाँ पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता भैया लाल सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? जनता जो है काफ़ी जागरूक हो चुकी है और चुनाव बहुत दिनों के गैप के बाद हो रहा है, उत्सुकता काफ़ी है जनता को। चुनाव में हम हिस्सेदारी में अब जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो देखिए प्रत्याशी तो पहले राह दे चुके हैं, क्योंकि हम लोग को अधिवक्ता है तो अधिवक्ता की बात तो करेंगे और आप कचहरी में आए हैं तो हम लोग यही कहेंगे। अगर आप अधिवक्ता से हट के बात करते हैं तो अधिवक्ता से हट के बात करने का मतलब ये है कि अन्य लोग वो चेयरमैन रह चुके हैं, हम लोग दे चुके हैं कार्यकाल, क्योंकि नए हैं अभी प्रत्याशी है तो हम लोग कचहरी की जो समस्या होगी तो
हाथ पकड़ के यहाँ लाएंगे, वहाँ से पकड़ लेंगे कार्यालय से, हम लोग का कार्य आसानी से होगा। ऐसा कहना है आपका कि अगर हमारी समस्याएं होंगी तो निश्चित रूप से हम उसे सही मायने में हल कर सकते हैं, अगर गौरव श्रीवास्तव जी अध्यक्ष हुए यहाँ पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका यह भी कहना है कि जिनको लोगों ने चुन चुके हैं, जो लोग चुन चुके हैं, उन्हें तो इस बार हम लोग नहीं चुनना चाहिए। क्यों, यही कहना है आपका। वही हमारे यहाँ पे मौजूद हैं नारायण जी, जो नारायण दास जी, जो पूर्व में आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पे। लगातार मैं सबसे जो बात किया हूँ, वहाँ पे सभी लोग अध्यक्ष महामंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं नारायण दास जी से आप क्या चाहते हैं? देखिए, चकिया के लोगों जनता तो जानते हैं कि हमेशा हमको नया प्रत्याशी, पुराने प्रत्याशियों को रुझान कम हो जाता है, नया प्रत्याशियों को रुझान ज़्यादा हो जाता है। जो नया प्रत्याशी है, जो अच्छा काम करेगा, उसके लिए चकिया की जनता जो है उनके साथ है। तो क्या इसके लिए केवल आप खुद साथ में हैं या और लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं कि वे भी इसके साथ हैं? नहीं, हम लोग जो अच्छे हैं उनके साथ हैं। हमारे जो एक साथी हैं, हमारी अध्यक्षा हैं गौरव श्रीवास्तव, हमारे आदि पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, रहते हैं, हम लोग उनके साथ हैं, थोड़ा सहयोग। और आपने बताया कि नहीं, हम लोगों का एक ही मोटो है कि इस बार गौरव श्रीवास्तव को नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाया जाए। वही एक हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। मैं इनसे आप लोग तो अध्यक्ष महामंत्री रहे हैं और इन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया है। हमेशा एक चुनाव अधिकारी रहे हैं, चुनाव अधिकारी रहे हैं, आदि पुस्तकालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? इस समय हमारे यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी की भी सरकार है और चकिया की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। हमारे गौरव श्रीवास्तव जी नए प्रत्याशी हैं और लोग कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं। कितना विकास गौरव जी यहाँ पहले पूर्व सभासद रह चुके हैं, उनका कार्यकाल अपने वार्ड के प्रति बहुत अच्छा रहा और वे एक यहाँ अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, हमेशा सुख दुख भी साथ देते रहते हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता के हाथ हम लोग देख रहे हैं घूम करके कि सबका प्रयास है कि नहीं नए को सदस्य बनाया जाए और गौरव श्रीवास्तव को हम जिताएंगे तो ये ट्रिपल सरकार के रूप में चकिया नगर पंचायत काम करेगी, तो चकिया का विकास होगा, ऐसा लोगों का मानना है हमारे चकिया नगर में। आपका भी कहना है कि अगर इनकी चकिया में नगर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र प्रदेश और नगर में भी सरकार होने के नाते विकास काफ़ी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं यहाँ पे और भी अधिवक्ता है, मैं जानना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं की वाकई में राय क्या है। एक बड़ी अधिवक्ता जहाँ भी मैं मौजूद पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे जो वाकई में कलेक्टरी कचहरी के अपने आप में एक मिसाल है सुभाष जी, और मैं इनके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, उनके जूनियर के रूप में यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे अधिवक्ता आपके साथ, पूरी टीम लगी रहती है। अगर उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहूँगा। थोड़ा सा बात करते चलिए, ठीक हो। तो भैया, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 दिन चुनाव में समय शेष रहा है, जिसमें 24 घंटे पहले से चुनाव पे ब्रेक लगा दिया जाता है, प्रत्याशी कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है। ऐसे में 5 दिन का समय शेष रह गया है। मैं जानना चाहूँगा कि इस नगर निकाय चुनाव को लेकर आप किस प्रकार का मोटो, कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि नगर पंचायत में अच्छे छवि का व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति चुना जाए, जो नगर पंचायत का विकास करे, जिससे जनता को तमाम सुविधाएं मिल सके। हमारी तो यही है। जो प्रत्याशी होता है वो तो अपने को अच्छी छवि वाला ही बताता है, कोई ये थोड़ी करता है कि हम गंदे छवि वाले। ये सही है, लेकिन अब तो इसमें जनता को निर्णय करना है। हम तो यही चाहेंगे कि जनता अच्छे छवि वाले व्यक्ति पे वही चुनाव करे। आपका कहना है कि जनता अच्छे छवि वाले को चुनना चाहे। आप ये चाहते हैं कि जो एक बार हो चुका है दोबारा भी हो, तिबारा भी हो, चौथी बार भी हो? ऐसा अपना मतलब कोई नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी अगर 10 बार भी हो रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने का अपना रखता है उद्देश्य, तो अगर अच्छा काम और आदमी करने के लिए है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। हमारा ये रियली मौका मिलना चाहिए, यानी कि जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे में क्या करना है भाई साहब आपका? ये चाहेंगे कि हमारे समाज के बीच में हमारे आदि पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष भाई गौरव श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम लोगों का पूरा समर्थन उनके साथ है और हम लोग उनके कंधे से कंधा मिला उनको जिताने के लिए करेंगे। ऐसा देखने में आया कि बाग एसोसिएशन पूरा का पूरा गौरव श्रीवास्तव के साथ लगा हुआ है, क्योंकि वे पहले से ही अधिवक्ता हैं और पूर्व में वे आदित्य पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 यहाँ पे और भी यहाँ पे वकील साहब का क्या करना है? और
तेज बोलिए। नगर पंचायत के प्रति वार्ड सदस्य भी रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता चालू से बढ़िया से रहे हैं, कार्यकर्ता अच्छे रहे हैं इसलिए उनको जिताना आवश्यक है। ऐसे में क्या कहना है आपका? आपका क्या नाम? यहाँ पे सुभाष जी की चौकी पे ही मैं मौजूद हूँ। इनके पास पूरी टीम है अधिवक्ताओं की, इतने सारे जूनियर हैं। उसमें मैं यहाँ पे एक उनके यहाँ क्या नाम है, वो भी मौर्या जी हैं। आप बताइए कि नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, ऐसे में किस प्रकार के लोगों को आप चाहेंगे कि वो अध्यक्ष बने? चाहेंगे कि जो अच्छा कार्य करे और समाज के प्रति उसका उद्देश्य जो भी हो अच्छा रहे, ऐसे लोग को ही चुना जाए तो अच्छा रहेगा। नगर पंचायत के चुनाव में अच्छे लोगों को चुना जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? एक्चुअली मैं यहाँ से रहने वाली मैं यहाँ जो सरकार जैसे बीजेपी को मैं समर्थन करती हूँ, यहाँ भी बीजेपी को नहीं मानती हूँ। बीजेपी सरकार एक चीज़ बताइए, आप रहती यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप वोटर नहीं है, लेकिन सपोर्टर तो हैं। आप किसे मतलब कि लोगों को क्या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, को किसे मतदान करें? जो महिलाओं के सम्मान की और उनकी रक्षा करे, उसे ही सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है कौन महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेगा? हमारी समझ से अपनी सरकार जो कर रही है उसको समर्थन देंगे। आपका भी कहना है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के भी सम्मान में कार्य कर रही है, इसलिए हमारा समर्थन बीजेपी को ही है। और जिसको भी प्रमोट कर रही हैं, जिससे भी बातचीत कर रही हैं, यही कह रही हैं कि नहीं, इस बार बीजेपी की ही सरकार नगर में भी बने, क्योंकि लगातार 3 बार से नगर में सरकार बीजेपी की नहीं बन पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। भवन में ही यहाँ पे मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे श्याम बिहारी लाल श्रीवास्तव जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो नगर निकाय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 6 दिन चुनाव में शेष रह गए हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले से ही चुनाव प्रचार पे रोक लगा दी जाती है, यानी कि 5 दिन से 6ठे दिन तो मतदान ही होना है। तो इस अल्प अवधि में अभी तक जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में या किस प्रकार से आप लोग किस प्रत्याशी को देखते हैं, क्योंकि आधे दर्जन प्रत्याशी मैदान में है, क्या कहना है आपका? ऐसा है कि अधिवक्ता समाज के साथ है। हमारे छोटे भाई गौरव श्रीवास्तव मैदान में हैं, तो अधिवक्ता हित और नगर पंचायत को हित को रखते हुए और भाजपा के चूँकि प्रत्याशी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग गौरव श्रीवास्तव का समर्थन। आपका कहना है कि चूँकि अधिवक्ता समाज के हैं, इसलिए हम अधिवक्तागण उनके साथ हैं। आपका क्या कहना होगा? नगर का निवासी, चलिए कोई बात मैं नहीं। यहाँ शासकीय अधिवक्ता हूँ, मैं शासकीय अधिवक्ता हूँ और हमेशा अच्छी बात है, आप शासकीय अधिवक्ता हैं, लेकिन बहुत सारे अधिवक्ता हैं यहाँ पे जिनकी रुचियाँ आप देखते होंगे, जिनका आप वो कमेंट्स देखे होंगे, उनका रुझान किधर है, तो आप बता सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं नगर में यहाँ जाकर देखता हूँ, पूरी तरह अधिवक्ता के पक्ष में यहाँ चकिया में खासकर माहौल बना हुआ है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ अधिवक्ता ही जीतने वाला है। इसके लिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सहयोग कर रहे हैं अधिवक्ताओं का, उनको धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आपने बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वह निश्चित रूप से भाई साहब, एक हमारा एक चैनल है सर, इसको आप लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि हम आपको अपनी खबरों को लगातार दिखाते रहें। यहाँ पे एक और वकील साहब हैं जो वाकई में आप भी यहाँ पे मतदाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्टर तो हैं। आप क्या रुझान है कि कैसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं लोगों को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये यहाँ सहानुभूति जो है पूर्व चेयरमैन के पत्नी के साथ है। यहाँ के जनता के लोगों को और बहुत सत्ता समाज वो भी करे, अपना करता रहे। मैं चुनाव होकर नहीं, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि यानी कि जो यहाँ सहानुभूति है पूर्व चेयरमैन के पत्नी। आपका कहना है कि यहाँ पे सहानुभूति जो है पूर्व चेयरमैन के साथ है। सहानुभूति हर बार तो रहती नहीं, एक बार सहानुभूति हो चुकी है। खबरी नगरी निकाय के सर्वेक्षण में निकला हुआ है। इस प्रकार काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि सिर्फ 6 दिन शेष रह गए हैं। 24 घंटे पहले ही
प्रचार प्रसार पे रोक लगा दिया जाएगा। ऐसे में केवल 5 दिन का समय है। यह अधिवक्ता समाज जो एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, यह किस तरफ है वह जानने के लिए मैं वरिष्ठतम अधिवक्ता यहाँ पे मणिशंकर पांडे जी हैं, माननीय भाऊ जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी राय है, किस प्रकार लोग किसको देख रहे हैं? आप लोग तो प्रदेश और देश को ऐसे में आप यहाँ पे आधे दर्जन प्रत्याशी हैं, आधा दर्जन लोग नगर पंचायत के अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, टाल ठोक रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? मैंने बताया आपको ना, हम जो है यह अधिवक्ता जो है वो प्रदेश और देश को देखता है। बड़ी अच्छी बात है। आपका कहना है कि अधिवक्ता प्रदेश को भी देख रहा है, देश को भी देख रहा है। जब देश में सरकार जिसकी है, प्रदेश में सरकार जिसकी है, आपका कहना है कि अगर उसकी ही सरकार नगर में भी रहे तो यह काफ़ी फायदेमंद होगा, क्यों? यही कहना है। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में क्या चल रहा है? इसकी नगरीय निकाय चुनाव जो है प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को चलना चाहिए, अनुसार चल रहे हैं। चलिए, आपका भी वही कहना है जो और लोगों का कहना है। यहाँ पे एक कह लीजिए कि एक सर्वे अगर माना जाए तो यह अधिवक्ताओं का कहना है कि जब प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, तो यहाँ पे नगर निकाय में क्यों नहीं? अधिवक्ताओं के बीच में ही हम खबरी की टीम यहाँ पे है। मैं जानना चाहूँगा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जगदीश जी, मतलब श्रीनिधि पांडे, श्री शीलनिधि पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में यह अधिवक्ताओं का रुझान किधर चल रहा है? गाँव का रुझान केंद्र और प्रदेश सरकार के। चलिए, आपका भी वही कहना है जो यहाँ पे और भी लोगों का कहना है। केंद्र प्रदेश के हिसाब से ही अधिवक्ताओं का रुझान चल रहा है। निश्चित रूप से इस बार केंद्र और प्रदेश के हिसाब से ही नगर की भी सरकार होगी। अधिवक्ताओं के क्रम में मैं अपने बड़े भाई कह लीजिए, चाहे साथी कह लीजिए, शिव प्रसाद सिंह जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो नगर निकाय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मात्र 5 दिन शेष हैं, 6वें दिन चुनाव ही होना है। ऐसे में आप इस नगर निकाय चुनाव का मुद्दा क्या समझते हैं? कैसे लोगों को आप चुनना पसंद करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ 2.5 साल से एक तरह से कहिए तो राजनीतिक सूखा रहा है कांवरिया में, और यहाँ के पूर्व चेयरमैन की मृत्यु के बाद 2.5 साल जो चुनाव नहीं हुआ वो गलत है। चुनाव हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर जगह विधायक सांसदों का जहाँ सीट खाली हो रहा है 6 महीने में ही चुनाव हो रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ वर्तमान स्थिति में जहाँ चुनाव हो रहा है तो हम लोग ऐसा चाहेंगे कि जो काम करने वाला व्यक्ति हो और विकास करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है। और नए कोई भी हो, नया अध्यक्ष जो भी हो, नए अध्यक्ष हम लोग को मिलना जरूरी है, क्योंकि 2.5-3 साल से हम लोग प्रशासन के चपेट में थे और यहाँ के लोग प्रशासनिक स्थिति में ही चल रहे थे। अच्छा रहेगा कि चुनाव हो, नया चेयरमैन मिले। आपका कहना है कि इस बार नगर पंचायत में नए अध्यक्ष की ज़रूरत है, पुराने अध्यक्षों की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नया पुराना कोई भी आ जाए, नया व्यक्ति आ जाए, जो जब भी चुनाव होगा तो फिर नया न आएगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नए की दरकार है। चुनाव में हमारी खबरी की टीम अधिवक्ताओं के संग ही मौजूद है। यहाँ पे मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता से बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार नगर निकाय चुनाव को देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है कि कैसे प्रत्याशी को मैदान में आना चाहिए? मैदान में तो आ चुके हैं, कैसे प्रत्याशी को यहाँ का अध्यक्ष होना चाहिए? पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए और जनता का अच्छा से काम करे। मैं ऐसे प्रत्याशी सारे प्रत्याशी तो पढ़े लिखे ही हैं। तो जनता को इस समय मौन है भाई, तो बता नहीं सकते किसको वोट दें। जनता एकदम अपना मौन। आपका कहना है कि जनता किप साइलेंट की स्थिति में है, वह साइलेंट की मुद्रा में है, किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पा रही है, लेकिन आपका यह भी कहना है कि पढ़े लिखे को ही वोट देना चाहिए।